मैं उनमें से आपको कुछ फिगर बता रहा हूँ। सबसे पहले ये है कि जितने सीट इलेक्शन कमीशन ने एक्सेप्ट किए हैं, हम आपको काफ़ी दावे वसूख के साथ कहते हैं, इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास 170 सीटों की बरतरी हासिल हो चुकी है। इन 170 सीटों में कौमी असम्बली, इन 170 सीटों में से 94 सीटें वही हैं जो इलेक्शन कमीशन एडमिट कर रहा है। उन कमीशन ने फॉर्म 47 इशू किए हुए हैं। इसमें 22 सीटें ऐसी हैं जिसमें 3 इस्लामाबाद की है, 4 सिंध की और बाकी सीटें पंजाब की है, कि वो सारे फॉर्म 45 के बावजूद जो हमारी विनिंग सीट से ऑलरेडी और हमारी विक्ट्री डिक्लेयर्ड है उस पर उसको कन्वर्ट किया गया है टू डिफीट, जिस पे हम कानूनी कार्रवाई का अंदेशा दे चुके हैं। हम कह रहे हैं कि उस पर ये होगा और ये हमारी सीट है और हमारे पास रहेगी। इसके साथ साथ टोटल बाकी सीटें पंजाब में हैं। KPK के 45 सीट्स में से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अल्हम्दुलिल्लाह 39 सीटें जीत चुकी है। ये किसी भी हिस्ट्री में, पाकिस्तान की हिस्ट्री में ये फर्स्ट टाइम है कि कोई पार्टी नेशनल असम्बली की इतनी सीटें KPK से जीत चुकी है। इसके साथ साथ KPK में प्रेसिडेंशियल सीटों में से हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह KPK में 2/3 मेजॉरिटी आ चुकी है। इसी तरह पंजाब में हम मेजॉरिटी में जा रहे हैं। इसलिए आप सब लोगों के सामने मैं आपके पास कुछ गुजारिशात करूंगा। सबसे पहले ये कि मैं कौम को मुबारकबाद देता हूं। खान साहब की तरफ से उनके इंस्ट्रक्शन के मुताबिक पूरी कौम को आज इस फतह पे मैं मुबारकबाद देता हूं और इसका हम रखते हैं गुलामी नामंजूर के नाम। इस फतह को हम कर देते हैं, गुलामी नामंजूर को लोगों ने रिजेक्ट कर दिया है। इसके साथ जितने हमारी सीटें, कल जो खुद साख्ता किस्म का प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट आपको अपने आप को समझते हुए ऐलान किया गया, जिसके पास 50 सीटों की भी मेजॉरिटी नहीं है, कि हम हुकूमत बनाएंगे। हम समझते हैं ये डेमोक्रेसी के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है जिस तरीके से उसने दी है। ऐसी स्टेटमेंट प्रीमेच्योर की हम मजम्मत करते हैं। उसके पास कोई मेजॉरिटी नहीं। मेजॉरिटी अगर है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास है। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वफाक में हुकूमत बनने जाएगी। इंशाअल्लाह हम हुकूमत बनाएंगे। इसके साथ ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ KPK में हुकूमत बनाएगी और जो ही ये रिजल्ट नोटिफिकेशन क्लियर हो जाएगा 2 दिन में इंशाअल्लाह ताला हम अपनी कंसल्टेशन करेंगे, पार्टी फाइनल फैसला करेगी और इंशाअल्लाह ताला जो भी हम नॉमिनेट करेंगे वजीर आला के लिए इंशाअल्लाह ताला वो नाम हम आपको कम्युनिकेट करेंगे। इसके साथ साथ पंजाब में हम इंशाअल्लाह ताला हुकूमत बनाएंगे। अभी जो रिजल्ट आ रहे हैं हम बहुत करीब पहुंच चुके हैं मेजॉरिटी लेने में। 186 सीट की जो है हम ऑलमोस्ट करीब पहुंच चुके हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। 135 सीट आपके सामने हैं जो फाइनल हो चुके हैं हमारे विनिंग, और वो इलेक्शन कमीशन भी एक्सेप्ट कर रहा है। ये इंशाअल्लाह ताला पंजाब में हमें मेजॉरिटी मिल रही है, तो इंशाअल्लाह ताला ये फतह भी हम पंजाब के अवाम के नाम करते हैं और पंजाब को अवामी इंशाअल्लाह वज़ीर आला मिलने जा रहा है। इसके साथ मैं गुजारिश करता हूँ प्राइम इंस्टीट्यूशन से, मैं गुजारिश करता हूँ इलेक्शन कमीशन से, मैं गुजारिश करता हूँ पाकिस्तान की आला अदलिया से कि ये अवाम की आवाज़ है। जमहूरियत का हुस्न यही होता है कि सारे लोग पार्टिसिपेट करते हुए इलेक्शन में अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करते हुए अपने नुमाइंदगान का इंतखाब करें और जो मेजॉरिटी में आए उसको उसकी मैंडेट को एक्सेप्ट किया जाए। मेरी सबसे दरख्वास्त है कि सारी प्रोसेस से आपने हमें अलग आउट किया था। प्रपोजर सेकेंडर रोके गए थे, नॉमिनेशन पेपर टेक्निकल बुनियादों पर रिजेक्ट हुए थे, कोशिश की गई हम बॉयकॉट की तरफ चले जाए। बॉयकॉट न करते हुए अवाम ने
गुलामी नामंजूर को एक्सेप्ट करते हुए अल्हम्दुलिल्लाह अपने आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी के हक़ में अपने राय का इस्तेमाल किया हुआ है। इस वक्त मेरी सबसे दरख्वास्त है, अवामी मैंडेट को, इस अवाम की आवाज़ को रिस्पेक्ट करे, इसको हर सूरत एक्सेप्ट करे। अवाम की आवाज़ को दबाना, अवाम की राय को मुस्तरद करना, किसी के लिए अपने मर्जी की हुकूमत बनवाना इकानमी बर्दाश्त नहीं कर सकेगी, इसकी जमहूरियत बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। हमारी सबसे रिक्वेस्ट है, दरख्वास्त है कि अवाम के इस मैंडेट का एहतराम करते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कोई रुकावट हायल ना की जाए, रिजल्ट जल्द से जल्द डिक्लेयर किया जाए। हम ये आईनी कानूनी तकाजा करते, मुतालबा करते कि प्रिजाइडिंग अफसरान के सामने सारी दुनिया की में होके कैमरे के सामने लोग हंस के आज़ादाना तरीके से अपना वोट का इस्तेमाल किया। प्रिजाइडिंग अफसरान ने उनको काउंट करके फॉर्म 45 बनाया। कानून के मुताबिक फॉर्म 45 से फाइनल नतीजा अखज़ किया जाना होता है। हमारा इतना मुतालिबा है कि उसके मुताबिक आप नतीजा अखज़ करें। हमारे पास वो रिजल्ट आ चुके हैं। बराए मेहरबानी आज के दिन 12 बजे से पहले सारे रिजल्ट की कोशिश की जाए कि जो फॉर्म 45 से रिलेटेड फॉर्म 47 बनता है उसके मुताबिक प्रोविजनल रिजल्ट आता है। हमारी सबसे मुतालिबा जिनके मैंने नाम लिए कि मेहरबानी करके इस मैंडेट का एहतराम करते हुए नताइज का जल्द से जल्द आज 12 बजे से पहले सारे ऐलान किया जाए ताकि हम फ्यूचर की तरफ बढ़ सके। ये मेरी दरख्वास्त है। ये साथ कहता हूँ कि चूंकि आरओज़ ने ये दबा के रखा, ये डिले किया हुआ है, इसलिए खान साहब के इंस्ट्रक्शन के मुताबिक जिन इलाकों में आपके साथ हम शेयर करेंगे, जिन सीटों पे हमारे नताइजों को रोके रखा गया है, वो प्रोसेस डिले किया गया है और दानिस्ता तौर पर मेजॉरिटी को कन्वर्ट की जा रही है हमारी विनिंग सीट को एक डिफीट की शक्ल देने के लिए। इसलिए कल हम इंशाअल्लाह ताला जिन इलाकों में वो रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ उन कंस्टिट्यूएंसी में उनके मुतालिका आरओ के दफ्तरों के सामने कल हम एहतजाज करेंगे। हमारा एहतजाज अलबत्ता पुरअमन होगा। मेरी अपने सारे वर्कर सपोर्टर कैंडिडेट से दरख्वास्त है, ये आपने कानून के मुताबिक करना है। आपका आईनी कानूनी हक है कि आप अपने कंडक्ट का इजहार करते हुए प्रोटेस्ट करें, लेकिन ये हर सूरत पीसफुल हो कि कोई सीरत आपके पास कोई डंडा नहीं होना चाहिए, आपके पास पाकिस्तान के झंडे होने चाहिए और आपके पास आरओ के सामने पीसफुल को करके मुतालबा करना चाहिए मुतालिका आरओ से कि हमारे रिजल्ट को बिला ताखीर जारी किए जाए। अगर ये 12 बजे तक आज नहीं करते, कल हम इंशाअल्लाह ताला दिन के वक्त इस पे प्रोटेस्ट करेंगे। हम सब से दोबारा दरख्वास्त करते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपनी हुकूमत बनाने दें। हम इंशाअल्लाह ताला हुकूमत बनाएंगे। मेजॉरिटी हमारे पास KPK में आ चुकी है, वो वाज़ेह है, 2/3 है। इंशाअल्लाह 180 के करीब हम पहुंच चुके हैं पंजाब में भी हुकूमत बनाएंगे और इंशाअल्लाह ताला ये फर्स्ट टाइम होगा कि अवाम ने लीडरशिप के जेलों में होते हुए पाकिस्तान की अवाम का हम तहे दिल से मशकूर है कि उन्होंने खान साहब की आवाज़ पे लब्बैक कहते हुए ये किया है। इंशाअल्लाह ताला खान साहब भी इंशाअल्लाह जल्द उनके सामने होगा, इंशाअल्लाह ताला बाहर होगा। एक पॉइंट नो सिट डाउन बैठिए आप बात करें। बैरिस्टर साहब, जो इत्तेहाद का मामला है, मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन की तरफ जाएंगे या पीटीआई के कैंडिडेट आजाद है उसमें असेंबली में बैठेंगे? देखिए, जहाँ तक वहदतुल मुस्लिमीन की बात है, उनके साथ हमारा था कि मजहबी जुमात होने के नाते हमने उनसे ये कमिट किया था कि उनके कुछ लीडर अगर इलेक्शन लड़ेंगे तो हम उनको कंटेस्ट नहीं करेंगे और हमारे कैंडिडेट उनके मुकाबले में नहीं होंगे। तो वो हमें सपोर्ट करते हैं, वो सीटें हमारी हैं, उनकी सीट भी हमारी है, हमारी सीट भी उन्हीं की है। तो हमने उनसे किया हुआ है, ये तो उनके हद तक है। जहाँ तक आप इस सीट का ताल्लुक है रिजर्व सीट का, रिजर्व सीट के लिए हमने इलेक्शन से पहले प्रायोरिटी लिस्ट नॉन मुस्लिम की भी और वमेन सीट की इलेक्शन कमीशन को भेज दी थी और उनके मुताबिक हमारे कैंडिडेट्स ने अपने नॉमिनेशन फॉर्म फाइल किए थे। जो एक्सेप्ट न करते हुए इलेक्शन कमीशन ने
उनके लिए शेड्यूल चेंज कर लिया था। अब हम इंशाल्लाह ताला उस पर फैसला करेंगे। इलेक्शन से पहले पहले हमारे पास इंशाल्लाह जल्द से जल्द आ जाएंगे और हम जो इसके बाद सिलसिले में डिसाइड करेंगे कि किस पार्टी को ज्वाइन करना है या अपने पार्टी को भी ज्वाइन कर सकते हैं। रिजल्ट सीटें हम लेंगे इंशाल्लाह ताला। बैरिस्टर साहब ये बताएं नहीं करें, नहीं करेंगे, नहीं करें। बैरिस्टर साहब ये बताएं, एक तो आज हम सेनेटर वलीद इकबाल को काफी देर बाद आपके साथ शाना बशाना देख रहे खुशी हुई। सेनेटर बैरिस्टर साहब आप ये बताएं कि इस वक्त एक आईनी ओहदा है, उसका नाम है सदर पाकिस्तान। आइन में ये लिखा हुआ है कि हुकूमत साजी का जो अख्तियार है सदर पाकिस्तान दावत देता है मेजॉरिटी वाले को। तो ये जो बयान दिया है 50 और 60 नशिस्तों वाले ने कि मुझे हुकूमत बनाने दें, सदर पाकिस्तान को इस मौके पर कौम की रहनुमाई नहीं करनी चाहिए, ये उनका अख्तियार है। उन्होंने कहना है कि आपकी अक्सरियत है और आपने हुकूमत बनानी है, सदर पाकिस्तान को क्या कौम की रहनुमाई नहीं करनी चाहिए? थैंक यू सर। देखिए, उन्होंने सदर पाकिस्तान का नाम नहीं लिया, सदर पाकिस्तान के पास है और हम इंशाल्लाह ऐलान कर चुके हैं सदर हमें ही दावत देंगे कि हम हुकूमत बनाएंगे। आइन के मुताबिक जो हुकूमत बनने जा रही मेजॉरिटी, वो जिसके पास मेजॉरिटी साबित करे उन्होंने हुकूमत बनानी है। हमारे पास चूँकि मेजॉरिटी आ चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह, हमने आपको फैक्ट्स फिगर भी दिखाएं, हमारे पास फॉर्म 47 भी है, हम सब के साथ शेयर करने को भी तैयार है। हमारे पास मेजॉरिटी इंशाल्लाह ताला शाम तक क्लियर भी हो जाएगा। जो हमने बैरिस्टर साहब अगर हम देखते हैं शॉर्ट हिस्ट्री में मार्च 2022 से अब तक जो हमने अपनी आंखों से देखा, जिसमें सिंध औसबियाबाद हुआ, उसके बाद अप्रैल में जो मामला हुआ, 9 मई हुई, प्रेस कॉन्फ्रेंसें हुई, प्रोग्राम हुए, आपके नॉमिनेशन पेपर, सब कुछ हम देखते हैं। इसके बावजूद सजाएं हुई। आप इस विक्ट्री को आज प्राउडली किस तरह देख रहे हैं? नंबर एक। नंबर दो, आप मरकज़ में भी हुकूमत बनाने जा रहे हैं, पंजाब में भी और केपी में भी। कहा जाता है ऑलवेज रिवेंज होता है, कोई बंदा इसको जो मर्जी कहे। कोई ऐसी सूरत हाल तो नहीं होगी, इदारों के लिए क्या आपका मैसेज होगा? हम हुकूमत बनाएंगे तो आइन और कानून की रोशनी में क्या करेंगे? लेकिन जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है 2 सालों में जो हुआ, यही इसलिए हमने कहा कि हमने विक्ट्री इसके नाम कर दी है गुलामी नामंजूर। लोगों ने देखा, पे दर पे कन्विक्शन करवा के और सब देखे, लेकिन अवाम जानती है, ये समझते थे कि अवाम को किसी चीज़ की खबर नहीं है। अवाम को बेखबर रखेंगे तो इंशाल्लाह कोई चेंज हो जाएगा। कोई नहीं चेंज कर सकता। अवाम ने बेहतरीन फैसला किया, मुल्क और कौम के मुफाद में फैसला किया। इसलिए हमारे पास जो मेजॉरिटी आ चुकी है, हम पंजाब में, KPK में और सेंट्रल में हुकूमत बनाने जाएंगे इंशाल्लाह ताला। हमारा किसी के साथ, जो आप जिसकी तरफ जिक्र कर रहे हैं, हमारा किसी के साथ कोई झगड़ा नहीं। हम मुस्तकबिल की तरफ बढ़ना चाहते हैं। हम आवाम की मैंडेट का एहतराम खुद करते हुए, इनके तकाज़ों को पूरा करते हुए जब हम आगे बढ़ेंगे और हुकूमत बनाएंगे तो हम मुल्क के लिए बनाएंगे, आइन और कानून के मुताबिक आगे बढ़ेंगे और आइन और कानून के मुताबिक अपनी जिम्मेदारियां निभाएंगे इंशाल्लाह। मुबारकबाद सर। मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर विफाक में PTI की गवर्नमेंट बनती है तो क्या PDM की गवर्नमेंट के अंदर जिस तरह सारे करप्शन के केसेस को ख़त्म किया गया था, क्या PTI की गवर्नमेंट उन केसेस को दोबारा से बहाल करेगी और उनका एहतसाब होगा नवाज शरीफ का, शहबाज शरीफ का, आसिफ जरदारी का और बाकी PDM की आदत का? देखिए, जहाँ तक कानून साजी का क्वेश्चन है तो वो असम्बली पे डिपेंड करता है किस किस्म की कानून साजी करे। लेकिन जहाँ तक इन क्वेश्चन का ताल्लुक है कि जी उनके केसेस खत्म हो चुके हैं, वो एक लॉ में उन्होंने चेंजेस करवा लिए हैं और वो मैटर अभी सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट जो फैसला करेगी वो सबको कबूल होगा। Just a second. Sit down, please. चलिए। So my question is, have you decided who your next PM candidate is? And the second question is, a few hours ago, Zulfi Bukhari told us that within 24 hours he will announce which party you're joining. Have you made any decision? And if so, what time can we expect it by? As far as the party is concerned that we are going to join, we have not decided this one, not at all. There is no discussion so far that has taken place. We have not held even a meeting about it. So we will decide in due course which party we are going to join and how we are going to proceeding. That is only necessary for the purpose of getting the reserve seat. That we will decide later on. And similarly, we have not held so far any meeting because it's premature to hold a meeting. Who will be the next Prime Minister? Imran Ahmad Khan Niazi Sahab would decide who for the cabinet. Yeah! He is the one, always.
and he is the leader. Whether he is in jail, he is outside the jail. Yeah, please, please. کوئی بات نہیں ہے, don't worry. बैरिस्टर साहब Let him answer. बैरिस्टर साहब here is sir floor is बैरिस्टर سر یہ بندہ کر رہا ہے, آپ چلے ویٹ پلیز. آپ کا نیکسٹ لیڈر. बैरिस्टर साहब अभी आपने ये बात कही कि हम हुकूमत बनाएंगे, हम ये करेंगे, वो करेंगे. अंग्रेजी में कहते हैं कि it is very easy to gain the love of a child by means of sweet words, but it is very difficult to face the ground reality. ग्राउंड रियलिटी बिल्कुल डिफरेंट है. अगर आपको हुकूमत नहीं बनाने दी जाती तो क्या आप असेंबलियों में जाएंगे? मैं कहता हूँ जिस स्ट्रगल हमने की है और जिस तरीके से कोशिश की गई थी, शायद अगर वो कामयाब होती आवाम की आवाज़ के सामने, तो आज हम ना बैठे होते और आज हमारे पास मेजॉरिटी ना होती. आज हमारे पास के पीके में 2/3 मेजॉरिटी ना होती. आज हमारे पास के पंजाब में 180 तक सीटें ना होती. आज हमारे पास सेंट्रल में इतनी सीटें ना होती. हमें तो कम्प्लीटली आउट करना चाह रहे थे. जिन लोगों की कोशिश थी कि इन पे टाका लगा, उनको ख़त्म करो, अल्लाह जिसको ना ख़त्म करे, अवाम की कुव्वत हो. इमरान खान साहब 27 साल की स्ट्रगल कौम के लिए, मुल्क के लिए, डेमोक्रेसी के लिए, रूल ऑफ लॉ के लिए. तो इंशाल्लाह आगे जो नेक्स्ट फेज़ है, इसलिए मैंने सबसे दरख्वास्त भी की कि हमें ना रोके, मैंडेट का एहतराम करें. अब फाइनल कॉमन सेंस मस्ट प्रिवेल. मैं कहता हूँ सेंस मस्ट प्रिवेल. लेट्स प्रोसीड फर्दर, ताकि अवाम, वरना इकानमी बड़ी तबाह हो जाएगी. सर इसका क्वेश्चन ले लो, से प्रॉमिस किया. Just a second, you waited. Just a second. आपने कल से एहतजाज की कॉल भी दे दी है. आज शिमाली पाकिस्तान में बहुत दावड़ के साथ जो एक कैंप पे हमला भी हुआ है, 3 पुलिस एहलकार भी शहीद हो गए हैं. तो इस तरह का एहतजाज कैसे होगा, पुरअमन एहतजाज कैसे करेंगे, इसका जरा बता दें आप. हमें दोबारा आपकी वसातत से सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, एहतजाज मीन्स एहतजाज. आप अपना वो सेंटिमेंट का इजहार करते हैं. हमने सबको कहा है पाकिस्तान के झंडे पास रखे, PTI के झंडे अपने पास रखे, लेकिन आपने पास कोई नहीं करना, कोई तोड़ फोड़ नहीं होनी. वहाँ जाना है, वहाँ रुकना है जहाँ की इजाज़त हो, उनके दफ्तरों के सामने. वहाँ पुरअमन रहना है, किसी चीज़ को ना तोड़ा. किसी सूरत इंशाअल्लाह ताला कोई भी एहतजाज उस लाइन को भी क्रॉस नहीं करेगी जस्ट जो आरओ के दफ्तर के सामने का वाला लाइन हो, कभी नहीं करे. इंशाअल्लाह पुरअमन होगा. और हमें से दोबारा रिक्वेस्ट करो, कम्प्लीटली पुरअमन रहे. with the establishment, because in the run-up to the polls, we heard statements from Imran Khan himself that he wants to talk to the establishment. Now that you are in the driving seat, would you still be willing to negotiate with the establishment? Look, I may be sitting in the driving seat, but I am actually a representative of Imran Ahmad Khan Azadi, and I have said it over and over again that Imran Ahmad Khan Niazi has been the chairman, he is the chairman, he will be the chairman. It is his instruction that we will. There is no question of negotiating with anyone, because I have actually made it very clear that we are not fighting with anyone. We are not against any institution. This is our country. Every institution is so dear and near to us. We regard and respect every institution. We trust every institution. We are just asking them to respect this mandate of the public. That's all. Nothing more, nothing less. Just a second, please. Sister. Please, sister. That is sister. आपने मजलिस रहमतुल मुस्लिमीन की तो बात की, इमरान खान से जेल में हमारी गुफ्तगू हुई, उन्होंने कहा कि प्लान सी पॉलिटिकल होगा. क्या पीके मैप महमूद खान अचकजई साहब के साथ कोई राब्ते हैं और उनके साथ आगे हुकूमत बनाने पर बात हो सकती है? देखो, मैंने जहाँ वहदतुल मुस्लिमीन की बात की है, तो मैंने ये बात नहीं की कि हम उसकी पार्टी को ज्वाइन करेंगे. ये उन्होंने दूसरे तनाजुर में कहा था, उसका किया था कि जी इनकी सीटें मिली हैं. जहाँ तक महमूद खान अचकजई की बात है, तो हमने कोई उनके साथ कोई कांटेक्ट नहीं किया है, नहीं हमारा उनके साथ राबिता है उस साइड में. लेकिन यस, ये हमारा एक पॉलिटिकल डिसीजन हम लेंगे कि हम किसके पास जाएंगे और किस तरीके को ज्वाइन करेंगे. और इंशाअल्लाह ताला वो प्रोसेस कानून के मुताबिक है, लेकिन उसके 10 दिन का टाइम होता है. जब रिटर्न कैंडिडेट का नोटिफिकेशन इशू होगा, उसके बाद 3 दिन है पार्टीज कैंडिडेट के लिए कि वो शामिल हो जाए. आल दो हम समझते हैं, मैं समझता हूँ और हम सारे समझते हैं कि हमारे जितने कैंडिडेट हैं वो लायल भी हमारे साथ रहेंगे, लेकिन ये पार्टी एफिलिएटेड है अल्हम्दुलिल्लाह, और ये हमारे साथ है. आपके जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो इस वक्त सब के सब आज़ाद हैं. दूसरी साइड ने गवर्नमेंट बनाने का ऐलान किया है और कहा है कि इसमें से बहुत से लोग हमारे अपने भी हैं जो उनके साथ हैं. क्या आप अपने जो उम्मीदवार हैं उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उनका प्रोटेक्ट है? सेकंड बात ये कि क्या कोई पॉसिबिलिटी है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या के साथ जो आप निगोशिएट कर सके?
नवाज शरीफ ने मिल बैठकर बात करने की बात की, क्या आप उनके साथ बैठने जहाँ तक इंडिपेंडेंट का ताल्लुक है तो दो किस्म के इंडिपेंडेंट में आपको मिलेंगे। जिस तरीके से 4 आपको ऐसे मिलेंगे जो साउथ पंजाब से इलेक्शन लड़ रहे हैं, वो इंडिपेंडेंट ऑन देयर ओन लड़ रहे हैं, लेकिन वो हमारे कैंडिडेट नहीं है। उसमें 2-4 ऐसे, बाकी जो हमारे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं हम उनके साथ इन टच है। उन्होंने नॉमिनेशन पेपर जो फाइल किए थे वो हमारे ही कैंडिडेट थे और हमने उनको टिकट इशू कर दिए थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो 11 बजे आया था उससे पहले 5 बजे आपके सब लोगों के सामने कि हमें आज़ाद निशानात अलाट कर दिए गए, वो हमारे साथ है, इन टच है। सख्त वक्त में पार्टी के साथ रहें, वो पार्टी के लॉयल है और इंशाल्लाह पार्टी के साथ रहेंगे। ये तो है टू द एक्सटेंट ऑफ इंडिपेंडेंट। जहाँ तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ताल्लुक है, देखिए ये दिस इज़ नॉट बीन डिसाइडेड एंड आई डोंट थिंक कि हम ये डिसाइड करेंगे हम पीपल्स पार्टी के साथ मिल बैठ करके हुकूमत बनाएंगे। हमने पहले भी कहा कि इंशाल्लाह अनवरोन हुकूमत बनाएंगे और इंडिपेंडेंट हुकूमत बनाएंगे और हम अपना जो नज़रिया ज़ाविया हमारा बयानी है उसके मुताबिक हम आगे चलेंगे। नवाज शरीफ ने जिस तरह के किया, मैं उस स्टेटमेंट के मैंने कहा कि ये खुशाइंद नहीं है जमहूरियत के लिए कि आप 50 सीटों पे बैठ करके आएँ। ये उस बात की अक्कासी करता है जिस अक्कासी पे वो आया कि मेरी डील हुई है, मेरी बात हुई है और मैं हुकूमत बनाऊंगा, मैं वज़ीर आज़म बनूंगा। यस, उसके साथ प्री इलेक्शन सारे डील हो गई है, लेकिन उसकी डील अवाम के साथ नहीं थे, अवाम ने उसकी डीलें रिजेक्ट की है। जफर साहब चूँकि हम गवर्नमेंट फॉर्मेशन की तरफ जाएंगे तो